अस्तेय पर द्रव्य अपहरण त्यागोस्तेयम्। दूसरे की चीज दखल न करने का नाम ही अस्तेय है। अर्थात अस्तेय शब्द का अर्थ ही है अचौर्य, चोरी न करना। यह चोरी करना चार प्रकार का होता है। पहला, स्थूल भाव से किसी की चीज चोरी करना। साधारण भाव से किसी स्थूल चौर्य को लौकिक भाषा में चोरी कहा जाता है। रुपया, पैसा या चीज चुराकर भाग जाना या हथियार लेकर डकैती करके लूट ले जाना ही चोरी है। शरीर के बल से, हथियार के बल से या बुद्धि के बल से दूसरे का चाहे रुपया, पैसा, जमीन जायदाद या और कुछ भी दखल करो, वह सब चोरी ही है। कारण उससे दूसरे की चीज ठग कर दखल करने की वृत्ति तो होती ही है। न्याय संगत रीति से किसी से चीज के बदले चीज बदल करना, जैसे रुपये के साथ जमीन, रुपये के साथ चावल, दाल, सोना, चांदी आदि बदलना चोरी के अंदर नहीं गिना जाता। दूसरा, चोरी का दूसरा भेद यह है कि तुमने स्थूल भाव से तो किसी की कोई चीज नहीं ली, किसी की जमीन जायदाद आदि नहीं हथिया ली, किंतु मन ही मन वैसा करने का विचार किया, तब वह भी चोरी ही समझी जाएगी। क्योंकि पुलिस के डर से या बदनामी के डर से तुमने यहाँ स्थूल भाव से चोरी तो नहीं की, परंतु तुम्हारे भीतर के मनुष्य ने तो चोरी की है। तीसरा, संभव है तुम किसी की चीज नहीं चुराते, किंतु यदि दूसरे को जो उचित रीति से मिलना चाहिए, जो उसका उचित पावना है, उससे उसको वंचित करते हो, तो उसकी हानि के कारण तुम हुए, यह भी चोरी है। चौथा, यदि किसी को न्यायोचित पावना से तुम वंचित करते हो, नहीं भी करते हो, पर मन ही मन वैसा करने की कोशिश करते हो, तो वह भी चोरी है। तीसरी और चौथी तरह की चोरी के बारे में समझाता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी बिना टिकट लिए रेल यात्रा करते हैं। इसने रेलवे के अधिकारियों से सीधा सीधा तो नहीं चुराया, किंतु रेलवे के अधिकारियों का जो उचित पावना है उससे वंचित करते हैं। जरा विचार कर देखने से मालूम होगा कि रेलवे के अधिकारियों का यात्रियों से संबंध लेन देन की तरह का ही है, और इसलिए बिना टिकट की यात्रा करना तीसरी और चौथी तरह की चोरी है। जो गाड़ी पर चढ़ते हैं वे रेलवे अधिकारियों से सेवा लेते हैं। टिकट का दाम चुकाकर उन्हें उस सेवा का मूल्य पाई पाई चुका दिया, और उसके फलस्वरूप रेलवे अधिकारी कभी नहीं कहते कि हमने अमुक व्यक्ति की सेवा की, क्योंकि सेवा के बदले रुपये लेने के साथ ही सेवा का महत्व समाप्त हो जाता है। रेलवे के अधिकारियों ने जब मुफ्त सेवा के लिए लाइन नहीं बिछाई, तब उन्हें टिकट के पैसे न देना चोरी है। विचार कर देखो, 20-25 रुपयों के लिए जो लोग इस तरह की चोरी करते हैं, वे भी क्या भद्र कहे जा सकते हैं? इसी तरह के लोग खूब लंबी चौड़ी बातें किया करते हैं तथा बात बात में नेताओं की आलोचना करते हैं। कौन कितना बड़ा चोर है, कौन कितना बड़ा घूसखोर है, कौन कितना बड़ा सज्जन पुरुष है आदि। उनको यदि उनका दोष दिखा दिया जाए तो वे कहेंगे कि अरे भाई, इतना नीतिवादी होने से दुनिया में चलना ही मुश्किल हो जाएगा। जो अधिकारी हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना ही ठीक है, अर्थात चोरी करना ही ठीक है। धर्म प्रचारक या सन्यासी मुक्ति का संदेश लेकर तथा राजनीतिज्ञ नेतागण देश का उद्धार करने का सत उद्देश्य लेकर बिना टिकट यात्रा करते हैं। ऐसे दृश्य को तुम लोग हर रोज देखते हो। आयकर या और बहुत तरह के कर देने में फांकी के लिए सरकारी कर्मचारियों को घूस देना या निम्न श्रेणी में यात्रा कर अधिकारियों से ऊंची श्रेणी का राह खर्च अदा कर लेना, यह सब अधिकारियों का ठगना छोड़ और कुछ नहीं है। इसलिए यह चोरी तो है, छिछोरापन भी है। सभी चौर्य वृत्तियां अस्तेय नीति की विरोधिनी है। बुद्धिमान समझदार लोग भी प्रायः जानबूझकर अस्तेय विरोधी काम कर डालते हैं।
अथवा छोटी छोटी चोरी को अस्तेय विरोधी समझना ही नहीं चाहते। लेखक के एक परिचित परिवहन कर्मचारी ने लेखक को अपने 13 वर्ष के भांजे के लिए पूरा टिकट व्यवहार करते हुए देखकर कहा था, आप तो इसके लिए आधे टिकट से ही काम चला सकते थे। कुछ ऐसे भी नीतिवादी हैं जो किसी खास व्यक्ति को तो कभी नहीं ठगते, परंतु बड़े बड़े प्रतिष्ठानों अथवा सरकार को ठगना अपराध नहीं समझते। बहुत से दुकानदार ऐसे भी हैं जो ग्राहकों को तो मिलावट वाला घी बेचते हैं, पर अपने घर पर मेहमानों को खाँटी घी की पूड़ी खिलाते हैं। पर याद रखना चाहिए कि इस प्रकार का मनोभाव लेकर जो कुछ भी किया जाए सब अस्तेय विरोधी होगा। यम नियम के दूसरे अंगों के समान अस्तेय में प्रतिष्ठित होने का सबसे सहज उपाय है स्वगत अभिभावन, ऑटो सजेशन। यदि मनुष्य बचपन से ही इन नीतियों को मन ही मन याद करता रहे, अर्थात मन को समझाता रहे, तो देखा जाएगा कि बड़ा होने पर प्रलोभनों के बीच रहकर भी वह अपने विचार और चरित्र का उन्नत स्तर ठीक रख सकेगा। श्री श्री आनंद मूर्ति, जीवन वेद।